गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, कल इतिहास की पहली क्लास हमने कर ली थी। थोड़ा थोड़ा मोटा सा परिचय दिया था कि अतीत में जो भी घटनाएं होती हैं और वो महत्वपूर्ण भी हो, जिनको भविष्य में याद रखना आसान होता है या जिनको याद रखने की जरूरत होती है और उनको हम पढ़ते रहते हैं बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसको इतिहास कहा जाता है। इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं सिलसिलेवार, सिर्फ उन्हीं को अध्ययन किया जाता है, ना कि हर एक घटना को। किसी को बुखार हो गया, किसी ने आज 10वीं क्लास पास कर ली, तो वो सब इतिहास में नहीं आता। तो विश्व में पुरातत्व जो इतिहास था, जो चीजें खोजी गई हैं, उनके जनक कहा जाता है आपके रॉबर्ट ब्रूस फुट को। और कनिंघम जो है वो भारतीय पुरातत्व इतिहास के जनक है। तो कल हमने बता दिया था कि इतिहास को जो बांटा गया है, इतिहास को बांटा गया है तीन भागों में। एक बांटा गया है मिलने वाली चीजों के आधार पर, जैसे जैसे मिली चीजें मिली उसके आधार पर बांटा है, और उसके आधार पर बांटा था क्रिश्चियन थॉमस ने। थॉमसन याद रखेंगे सिर्फ मिलने वाली चीजों के आधार पर। जैसे जैसे इतिहास में चीजें मिली, जैसे कभी तांबा मिल गया, कभी पत्थर मिल गया, कभी लोहा मिल गया, तो उसके आधार पर जो बांटा है वो क्रिश्चियन थॉमसन ने बांटा था। तो अगर पत्थर मिला तो इसको बोला गया पाषाण काल। अगर तांबा मिल गया तो इसको बोला गया ताम्रकालीन। लोहा मिला तो लोहकालीन हो गया। अब मान लो कोई बिना दिमाग का मिल गया, तो उसको क्या बोला गया? दिमाग विहीन। दिमाग विहीन काल। ठीक है, तो इसके आधार पर बांटा था थॉमसन ने। अब देख लेते हैं, एक होता है साक्ष्य के आधार पर। देखो, हम इतिहास को पढ़ते कैसे हैं? हमें इतिहास तभी पता लगेगा जब हम किसी चीजों से पढ़ेंगे, कोई चीज का अध्ययन करेंगे, हमें कोई लिखी हुई किताबें मिलेंगी, ग्रंथ मिलेंगे, वेद मिलेंगे, तो उसके आधार पर भी इतिहास को बांटा गया था। और वो बांटा था आपके यहाँ रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। मिलने वाली चीजों के आधार पर तो बांटा था थॉमसन ने। और साक्ष्य यानी कि जो सबूत मिले हैं इतिहास को पढ़ने के, इतिहास को जानने के लिए, जैसे कैसे हम कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में जान पाते हैं, तो कोई ना कोई चीजें मिलती हैं कहीं। ठीक है, कोई सबूत मिलते हैं, ग्रंथ मिलते हैं, उनके अंदर लिखी हुई हैं सब कहानियां, तो उनसे हम जानते हैं। तो वो क्या होते हैं? सबूत होते हैं आपके। और कैसे सबूत होते हैं? वो लिखित में किताबें मिलती हैं हमें। तो लिखित के हिसाब से इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। किसने बांटा है? वो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। इसने ये बताया था कि हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें मिली हैं और वो लिखी हुई हैं। कहीं पे वो पढ़ी जा सकती हैं, कहीं पे वो पढ़ी नहीं जा सकती। तो तीन भागों में बांटा। सबसे पहले बांटा इसने प्राक ऐतिहासिक। देखिए लिखना कैसे है। इतिहास तीन भागों में बांटा रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तीन भागों में बांटा था रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ठीक है, फुट लिख देते हैं यहाँ। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। इसको साक्ष्य मिले थे, इसने ये बताया था कि हमें मिलने वाली चीजों के आधार पर इसको बांटा है। तो ये लिखित के आधार पर है। सबसे पहला था प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में क्या था? इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक। प्राग ऐतिहासिक ये सबसे पहला पुराना जो इतिहास है अपना, 20 लाख साल पहले जो सभ्यता आई थी वो प्राग ऐतिहासिक था। इसके अंदर कुछ भी नहीं था, कोई मानव नहीं था, सभ्य मानव नहीं था। और इसके अंदर सिर्फ आपको पत्थर मिलेंगे, पत्थरों से रिलेटेड ही औजार बनते थे। और ये बिल्कुल एकदम, इसमें जो मानव था वो बिल्कुल, उसमें कोई दिमाग नहीं था, हु हल्ला करता रहता था। दूसरा आपका आएगा आद्य ऐतिहासिक। इसके कोई भी लिखित सबूत नहीं मिले हैं, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक। इसमें आपके लिखित में है, ये आद्य ऐतिहासिक, इसमें आपके लिखित सबूत हैं। हालांकि इनको पढ़ा नहीं जा सका, जिसने इसको लिखा था वही इसको पढ़ पाया है। और तीसरा है ऐतिहासिक। इसमें लिखित भी मिलेंगे और उसको पढ़ा भी जा सका। जैसे हम अशोक के बारे में पढ़ पाते हैं क्योंकि उसके लिखित जो सबूत है, लिखी हुई जो किताबें और ग्रंथ वेद हैं, उनको हम पढ़ पाते हैं साफ साफ आसान आसान भाषा में। ऐसे ही महावीर बुद्ध की जो कहानियां हैं उसको भी बारे में पढ़ सकते हैं। महावीर जैन की जो पुस्तकें हैं, त्रिरत्न है, त्रिपीठिक है, उनको भी हम पढ़ पाते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं लिखित भी हैं और पढ़ी भी जा सकी, ऐतिहासिक में है।
तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किस आधार पर बांटा था कि जो लिखित साक्ष्य हैं उसके आधार पर। प्राक ऐतिहासिक में लिखा जा सका, नहीं लिखा जा सका। और पढ़ा लिखा जा सका, नहीं। जो चीज लिखी नहीं जाएगी वो पढ़ी जाएगी कैसे। आद्य ऐतिहासिक में लिखा गया लेकिन इसको पढ़ा नहीं सका, ठीक है, इसको पढ़ा नहीं जा सका क्योंकि ऐसा ना लिख के गया। चाइनीज भाषा पढ़ पाता है जी कोई, तो वैसे ही कुछ ऐसा ही लिख के गया था। हालांकि चाइनीज भाषा जो है चाइनीज लोग पढ़ पाते हैं लेकिन हम नहीं पढ़ पाते, तो इसलिए लिखा गया था ये, लेकिन लिखने वाले ही पढ़ पाते थे इसको, हम लोग इसे नहीं पढ़ सके। और ऐतिहासिक में लिखित सबूत भी मिला और उसको पढ़ा भी जा सका, जो हम आज अध्ययन करते हैं, जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। अब हम इसको एक बार एक, तो युगों के आधार पर, मिलने वाली चीजों के आधार पर बांटा था थॉमसन ने, और लिखित के आधार पर बांटा था रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। अब हम सबसे पहले देखेंगे प्राग ऐतिहासिक को। 3 भागों में बांटा था। प्राग ऐतिहासिक को बोलेंगे प्री हिस्टोरिक, आद्य ऐतिहासिक को प्रोटो हिस्टोरिक और ऐतिहासिक को हिस्टोरिक। प्राग ऐतिहासिक, देखिए इस समय का जो मानव था ना, ये 20 लाख साल पहले था, कम से कम भी। कितने लाख साल पहले था ये? 20 लाख साल पहले का जो इतिहास था वो प्राग ऐतिहासिक है, क्योंकि इसमें कुछ भी लिखा नहीं था। और ये स्टार्ट हुआ था, इस समय का जो मानव था वो अफ्रीका महाद्वीप से स्टार्ट किया था रहना, अफ्रीका महाद्वीप से स्टार्ट किया था। लेकिन वो सभ्य मानव नहीं था, बिल्कुल भी उसमें कोई सभ्यता नहीं थी, दिमाग नाम की कोई चीज नहीं थी, उसे पता ही नहीं था कैसे रहना था। जंगलों में घूमता था, शिकार करता था और खाता था। जानवर मिला उसको मार के खा लिया, पत्थर को पहना करके उसका हथियार बना लेता था, जानवर को मार के खा लेता था। तो ठीक है, और ये जो मानव था अफ्रीका महाद्वीप का, ये असभ्य मानव था, असभ्य मानव। और जो सभ्य मानव की शुरुआत हुई थी वो हुई थी एशिया महाद्वीप से। सभ्य मानव कहां से रहना स्टार्ट किया था? एशिया महाद्वीप से। जब एशिया महाद्वीप में सभ्य मानव आता तो उसको पता था कि कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे रहना है, कैसे आवास बनाना है, तो उसको ये पता था। तो प्राक ऐतिहासिक, इसको हम, इसमें क्या मिला है? इसमें सिर्फ पत्थर मिला है। पत्थर को बोला गया पाषाण, अंग्रेजी में बोला गया स्टोन। तो प्राक ऐतिहासिक को जो है उसको स्टोन एज भी बोला जाएगा, पाषाण काल भी बोला जाएगा, पाषाण काल या स्टोन एज, क्योंकि इस इतिहास में हम ये सिर्फ थोड़ा सा ये, इसमें सिर्फ हम पत्थर का अध्ययन करेंगे, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अब पत्थर जो है, आदमी क्या करता था? शिकार करता था। पत्थर के आधार पर इसने औजार बनाए, पत्थर के इसने औजार बनाए, और उन औजारों के आधार पर ही इस काल को 4 खंडों में बांटा गया था। पत्थर के औजार बने तो उसके आधार पर ही इसे 4 खंडों में बांटा गया था। पहला था पाषाण काल, इसे क्या बोला गया? प्रागैतिहासिक को पाषाण काल, पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। अब ये तो था मुख्य पाषाण काल। अब इसको 4 भागों में बांटा था आगे। एक आ गया नवपाषाण, यानी कि जब पाषाण काल स्टार्ट हुआ था तो वो नया नया स्टार्ट हुआ था, और वो नवपाषाण काल आया। बिल्कुल स्टार्टिंग का जो फेज था 20 लाख साल पहले का, वो अपना नवपाषाण काल कहलाया। दूसरा इसमें आ गया मध्य पाषाण, मध्य पाषाण। तीसरा नवपाषाण, नवपाषाण की जगह ये पूरा पाषाण, नवपाषाण आएगा पूरा पाषाण, यानी कि बिल्कुल प्राचीन। पूरा पाषाण मतलब सबसे प्राचीन भाग 20 लाख साल पहले का। फिर मध्य पाषाण आता है, फिर आएगा यहाँ पे नवपाषाण। जैसे जैसे पाषाण काल में धीरे धीरे आदमी को थोड़ी थोड़ी समझ आती गई, कोई भी हो, जैसे बच्चा है उसको धीरे धीरे समझ आती जाती है कि नहीं आती, तो वैसे ही उस आदि मानव को भी धीरे धीरे समझ आती गई थी, और वो हथियारों को थोड़ा सा अलग रूप से ढंग से देने लगा था, लकड़ी का प्रयोग करने लगा, धीरे धीरे उसमें कील लगाने लग गया, और इस तरह से वो बड़े औजार बनाने लग गया था। तो नवपाषाण, और चौथा आ जाएगा आपका ताम्रपाषाण। ठीक है, जो ताम्रपाषाण है इसमें कांसा भी साथ में यूज होता था, तो इसे कहा गया ताम्रकांस्य, ताम्र व कांस्य, ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो ये सबसे पहले का था, इस इतिहास का सबसे पुराना भाग है पूरा पाषाण। इसमें औजार बनते थे पत्थर के। मध्य पाषाण में धीरे धीरे औजारों से शिकार करने लग गया, फिर खेती करने लग गया,
और फिर नवपाषाण में फिर और अधिक उसने थोड़ी सी उन्नत टेक्निक, मटका बनाने लग गया, उस पर रंग लगाने लग गया। और ताम्रपाषाण में इसने तांबा की खोज कर दी थी। तांबा की खोज, तो सबसे पहले जो खोज हुई थी वो तांबा की हुई थी। तो देख लीजिए, थॉमसन ने तो इतिहास को बांटा था 3 भागों में कि मिलने वाली चीजों के आधार पर, लेकिन रॉबर्ट ब्रूसफुट ने बांटा कि जो जो लिखित इतिहास है, इतिहास को हम जिससे जानते हैं उसके आधार पर। जो ये काल था पूरा पाषाण या पूरे पाषाण काल में ही कह सकते हैं, इसमें इस समय आदमी को बोलना नहीं आता था, हु हल्ला करता था। जैसे आज के आदि मानव होते हैं ना, वैसे हु हल्ला करता था, ओ हु हल्ला, इस तरह से। ठीक है। और फिर उसने धीरे धीरे, कोई लकड़ी डंडा हाथ में आ गया, फिर उसको कोई जानवर मिल गया, उसको मार वार के ये खा लेता था, शिकार करता रहता था। इसमें सिर्फ आदमी को कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ इसमें अपना पेट भरना जानता था। और जो शिकार करके अपना पेट भरते थे पूरा पाषाण काल में, उसे कहा जाता था आखेटक। आखेटक। ठीक है। ऐसे ऐसे शब्द आएंगे इतिहास में, आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आखेटक किसे कहा जाता था? वो आदि मानव जो शिकार करके कोई जानवर दिखा, उसको मार के उसने खा लिया, तो उसको बोला जाता था आखेटक, यानी कि शिकार करके जो अपना पेट भरता था। और ये जो पूरा पाषाण है, ये मानव खानाबदोश था। खानाबदोश मतलब घूम घूम के शिकार कर करके खाता था। तो ये जो मानव है, ये सबसे प्राचीन काल, सबसे लंबा चला था ये काल। पूरा पाषाण जो है ये सबसे लंबा चला था। लंबा कैसे चलेगा? देखिए, जैसे स्टार्टिंग में आप सबसे पहले नर्सरी क्लास में जाएंगे, तो पहले प्री नर्सरी, फिर पोस्ट नर्सरी, फिर कभी LKG, कभी UKG। तो सबसे लंबी जो क्लास चलती है वो नर्सरी चलती है। तो वैसे ये भी काल जो है वो सबसे पुराना चला था। और ऐसे ही कोई भी चीज होती है ना, वो स्टार्टिंग में आती है तो उसमें धीरे धीरे बदलाव आता है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए पूरा पाषाण जो है वो सबसे लंबा काल था। इसमें धीरे धीरे जब मानव जंगलों में घूमता था तो किसी भी कारण से आग लग गई। पहले ये कच्चा मांस खाता था, ये जो मानव था पूरा पाषाण का, ये कच्चा ही मांस खाता था। धीरे धीरे किसी भी वजह से, गर्मी की वजह से या तपन की वजह से, जब आग लगी तो उसमें कोई जानवर मिला हुआ मिल गया, उसने देखा कि ये क्या मिल गया, उसने टेस्ट किया, उसको बड़ा अच्छा लगा, उसको पता चल गया कि ये तो जड़ा है, ये तो आग से जड़ा है। तो धीरे धीरे उसने कैसे किया कि उसने आग की खोज कर ली। फिर कभी आपस में पत्थर पत्थर खेल रहे थे, तो 2 पत्थर आपस में टकराए तो उससे चिंगारी निकल गई। इस तरह से इनको लगा कि ये तो कुछ न कुछ खास है। फिर उन्होंने आग से जलाना स्टार्ट किया, तो उससे आग लग गई सूखे हुए पत्तों में। तो इस तरह से धीरे धीरे आदिमानव ने अपनी सूझबूझ से आग का आविष्कार कर लिया था। ठीक है। तो यहाँ तक रखेंगे, बाकी की क्लास कल करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है।